अन्ना हजारे ने किस तरह से ये सोच विचार के अरविंद केजरीवाल से अलग होने का फैसला किया? देखिए, अगर राजनीतिक विकल्प ही आपको बनाना था तो आपने जन आंदोलन क्यों किया? जी, जन आंदोलन जब आपने किया था उस समय राजनीतिक विकल्प की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। आपने जनता को यह कहा कि हम जन लोकपाल लाएंगे, हम सरकार पे दबाव डालेंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे। और पिछले बार आप रामलीला मैदान में जो जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ था, आप उसमें देख सकते हैं, आपको अभी भी याद होगा, इतिहास गवाह है कि सरकार को झुकना पड़ा था। सरकार आई थी, आगे आई थी, उसने बातचीत की पहल की। अन्ना के उस प्रचंड आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया था। देश के छोटे से छोटे शहर कस्बे में आंदोलन ने अपना अहिंसक ही था वो, लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया था। सरकार की नींव हिल गई थी, प्रधानमंत्री को लिखित आश्वासन देना पड़ा था। वो भी एक अहिंसक आंदोलन था, वो एक जन आंदोलन था। उस समय कहीं कोई घोषणा नहीं थी कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। आपके देश में इस समय कई राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय भी हैं और क्षेत्रीय भी हैं, कई राजनीतिक दल आपके देश में इस समय उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, और एक सशक्त लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग ले रहे हैं। नए राजनीतिक दल बना देने से भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा, ये बात हम नहीं मान सकते। इसके लिए बेहतर यह होगा कि जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारा लोकतंत्रीय स्वरूप है, लोकतांत्रिक स्वरूप को हम और दुरुस्त करें। जन लोकपाल जैसे इंस्ट्रूमेंट, वैसे जो औजार हैं, उनको हम और दुरुस्त करें, सशक्त करें, मजबूत बनाएं। जनमानस को हम जगाएं, चेतना लोगों में जगाएं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जनमानस को हम आंदोलित करें। ये उसका उद्देश्य था और इसीलिए वो सीधा आदमी से जाकर जुड़ गया, आदमी के सरोकार से जाकर जुड़ गया। इसलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में बालाजी मैं आपको यहाँ पे बीच में रुकना चाहूंगा। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश के चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हम उनसे जानेंगे। सुरेश जी, जिस तरह से आपने ये भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी आज सच साबित हो गई है? देखिए, सुदर्शन टीवी पर जिस विषय की हमने भविष्यवाणी की थी वो हमेशा 100% सच साबित हुई है। और क्योंकि हम लोगों की नस जानते हैं, नब्ज पकड़ चुके हैं। अन्ना आंदोलन में हम अन्ना को 100% जानते हैं, लेकिन अन्ना के साथ में जो टीम लगी थी और उन लोगों के चरित्र को देखते हुए हम पहले दिन से कह रहे थे और हमने तो सीक्वेंस दिया था कि अन्ना से पहला दूर जाने वाला कौन रहेगा, अग्निवेश, दूसरा दूर जाने वाला कौन रहेगा, तीसरा दूर जाने वाला कौन रहेगा, और एक दिन केजरीवाल और अन्ना की भी राहें अलग होगी। हम तो वीडियो चला के दिखा सकते हैं कि किस दिन हमने कहा था। जी सुरेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अन्ना की टीम तो भंगी हो गई है, अन्ना आगे क्या करेंगे? आपकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक साबित हुई है अब तक। हमें भी याद है जब आपने अग्निवेश के भी अलग होने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, बाद में इस पे हम चर्चा कर रहे थे। जी, ये जानना चाहेंगे। हेलो। जी सुरेश जी, बताएं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं जी कि केजरीवाल जी ने अब तक कोई ऐसी करप्शन या ऐसी चीज तो नहीं की है जिसके कारण हम उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं। जी, लेकिन एक हालांकि मरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक कुछ कर गुजरने का मौका उनके पास था। उस समय पे उन्होंने राजनीतिक दल बनाने का निर्णय करके देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का गला घोटा है। जी, इस चीज का उनके ऊपर इतिहास में हमेशा एक ब्लेम रहेगा कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, एक बहुत बड़े राजनीतिक स्वार्थ के लिए, या एक बड़े आंदोलन की बलि दी है। और एक मैं आज और भविष्यवाणी करता हूं कि फिलहाल भी अन्ना के साथ जो लोग जुड़ने जा रहे हैं उसमें कुछ लोग जो केजरीवाल के साथ जाना चाहते थे उनको रोका गया है और उनको कहा गया है कि आप अन्ना के बगल में सर्कल बना के रखो तो अन्ना को हम सही ढंग से हैंडल कर सके। इसलिए अभी भी ऐसा नहीं है कि अन्ना के आसपास के सारे लोग गलत चले गए हैं और केवल अच्छे लोग बचे। अभी भी अन्ना के आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग
अन्ना को भविष्य में छोड़ेंगे या अन्ना उनको छोड़ेंगे। जी, तो क्या सर ऐसा आपको लगता है कि अन्ना ने पहले भी आशंका जताई थी कि सरकार उनकी टीम को तोड़ने का प्रयास कर रही है? क्या इस पूरे षड्यंत्र का या साजिश का सरकार से कहीं कोई लिंक नजर आता है क्या? देखिए, दो चीजें इसमें हैं। सरकार तो प्रयास करेगी करेगी, किसी की भी सरकार हो, कौन से भी दल की सरकार हो, उनके खिलाफ जो भी आंदोलन करता है उनको अलग अलग तरीके से तोड़ने का प्रयास तो सरकार करती है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो प्रयास किया, वो प्रयास केजरीवाल के जो मित्र है दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित जी जी जी, इनका निर्णायक रोल है, ऐसा हमारे पास सूत्र कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये अब भले भी कोई चैनल वाला नाम लेके सीधा नहीं बोल रहा है, लेकिन कानाफूसी में सबको पता है कि संदीप दीक्षित का इसमें बड़ा रोल है, केजरीवाल के वो मित्र हैं। पिछले आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही थी मध्यस्थता करने में संदीप दीक्षित की। हाँ जी जी जी। और एक सर, और इसमें दूसरी बात यह है कि केजरीवाल जी ने ये करने के कारण राष्ट्रवादी शक्तियों का विभाजन हुआ है जी। और सुदर्शन के विभिन्न रिपोर्टर्स को, बड़े अधिकारियों को, मुझे भी टीम अन्ना के लोग मिले जो कि इस निर्णय से बड़े दुखी है जी। और कम से कम अन्ना के निर्णय से वो लोग अभी थोड़े बहुत खुश हुए होंगे। और अन्ना को ये निर्णय करना ही था। हमने तो उसी दिन बिंदास को किया था और लोगों को पूछा था कि क्या राजनीतिक दल बनना चाहिए, तो 82% लोगों ने कहा था कि राजनीतिक दल नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल जी जी। सुरेश जी, आप इस पर अपनी एक विशेष राय रखते हैं और आपने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की वो बिल्कुल, बालाजी ने जैसा कहा, वो बिल्कुल सटीक बैठी। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये देश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है इस तरह से टीम अन्ना के अहम सदस्य का अलग हो जाना? नहीं, आपका सवाल दोहराइए। सुरेश जी, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं कि क्या देश को नुकसान हुआ है जिस तरह का फैसला टीम अन्ना ने किया है, अरविंद केजरीवाल अहम सदस्य अलग हो गए हैं, क्या ये नुकसान देशवासियों को हुआ है? निश्चित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इस देश में इतना महा भ्रष्टाचार हुआ और उसके कारण एक देश में इस विषय की घृणा तैयार हुई, एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार हुआ कि कोई तो सामने लड़ने को आए, कोई नहीं आ रहा था, राजनीतिक नेतृत्व तो इसमें विफल हो रहा था। ऐसे में अन्ना आए और उन लोगों की देशभक्ति की भावना को उन्होंने पूरा किया और वो तो भावना लोगों के मन में अपेक्षा व्यक्त की गई थी। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारने के आसपास है, तो वो अगर रिटायरमेंट डिक्लेयर करते तो क्या होगा? जी, सेम केजरीवाल के लोगों ने की है कि एक आंदोलन जो यश के तरफ जा रहा था, उन्होंने उसे मोड़ दिया। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल